बैतुल नसीब स्कूल से दूसरी जमात के लिए, रियाजी की किताब से दूसरी जमात के लिए। आइए अददों का छोटा बड़ापन सीखते हैं। बच्चों, आपको पता है अददों का छोटा और बड़ापन किस तरह मालूम करते हैं? उसके लिए एक अलामत होती है जिसकी निशानी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए बच्चों, इधर पहले वाले कॉलम में लिखा है 2,20। अब आपको पता लगाना है कि 20 बड़ा है या 2। तो आप कैसे पता लगाओगे? उसके लिए बेटा हमें गिनती गिननी होगी। हमें पूरे 1 से लेके 20 तक गिनती गिनेंगे और देखेंगे पहले कौन सा अदद आता है। तो गिनती गिनने पर हमें पता चला कि 2 पहले आया और 20 बाद में आया, तो 2 छोटा है 20 से। तो हम दायरा बनाएंगे 20 के ऊपर। इसी तरह 1,9 दूसरे कॉलम में। तो आपको क्या बड़ा नज़र आ रहा है? इसमें 9 बड़ा नज़र आ रहा है, तो आप उसके ऊपर दायरा बनाओगे। अब तीसरे कॉलम पर चलते हैं। देखिए 3,8, तो इसमें 8 बड़ा है, तो आप 8 के ऊपर दायरा बनाओगे। हर चौकोन के छोटे अदद के अतराफ दायरा बनाओ। अब नीचे वाला देखेंगे बेटा, बिल्कुल उसके नीचे वाला। अब यहाँ पर दिया हुआ है 9,8, तो इसमें आपको ऊपर जिस तरह आपने बड़े अदद में दायरा बनाया है उसी तरह नीचे छोटे अदद में आपको दायरा बनाना है। अब 8 छोटा है 9 से, तो आप 8 के ऊपर दायरा बनाओगे 8 अदद पर। अब यहाँ पर दूसरे कॉलम में देखिए 7 अदद बड़ा है 2 से, तो 2 छोटा है, तो आप 2 पे दायरा बनाओ। अब तीसरे कॉलम पर चलते हैं बेटा। 7,4 सवाल दिया हुआ इधर, तो आपको छोटे अदद पे दायरा बनाना है। तो आप किस पर दायरा बनाओगे? आप 4 पर दायरा बनाओगे। छोटा बड़ापन बताने वाली अलामतों की पहचान। अददों का छोटा बड़ापन दिखाने के लिए अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इनका मतलब और इनका इस्तेमाल नीचे दी हुई मिसालों से समझेंगे। अब यहाँ पर पहला कॉलम दिया बेटा, देखो 20 बड़ा है 2 से, तो अलामत की निशानी किस तरफ आएगी? अलामत किस तरफ आएगी? 20 की तरफ आएगी। अब दूसरे कॉलम पर चलते हैं। 1 छोटा है 9 से, तो अलामत की शक्ल किस तरफ आएगी? 9 अदद की तरफ। तीसरे कॉलम में देखते हैं 7 बड़ा है 3 से, तो अलामत की निशानी 7 की तरफ हो जाएगी। अब 2 छोटे हैं 20 से। अब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 2 छोटा है 20 से, तो हमें 20 की तरफ निशानी की अलामत लगाना होगा। अब 9 बड़ा है 1 से, तो अलामत की निशानी किस तरफ हो जाएगी बेटा? 9 की तरफ। 7 बड़ा है 3 से, तो 7 की तरफ अलामत लगेगी। अब नीचे देखिए बच्चा, अब यहाँ पर दिया है बेटा घड़ियाल लालची है, बड़े अदद को खाता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक घड़ियाल बना हुआ है जिसका मुंह बड़े अदद की तरफ खुला हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए उसका मुंह किस तरफ खुला है? 7 की तरफ खुला है। तो 7 बड़ा है 2 से, इसीलिए घड़ियाल 7 को खाता है, बड़े अदद को खाता है। अगर 2 हिंदसी अदद लिए जाएं तो उन अददों का छोटा बड़ापन किस तरह पहचानेंगे? जिस अदद के दहाई का हिस्सा बड़ा हो वो अदद बड़ा होता है।
अब हम देखेंगे बेटा शाहिद और रज़िया। शाहिद क्या कहता है? शाहिद, अब हम 37 और 52 को देखेंगे। 37 में 3 दहाई है तो 52 में 5 दहाई, इसीलिए 52 बड़ा है 37 से। अब रज़िया क्या कहती है? ठीक है, जब हम नाप पट्टी की मदद से अदद गिनते हैं तो 37 पहले आता है और बाद में 52। बाद में आने वाले तमाम अदद बड़े होते हैं। अगर दोनों अददों की दहाई एक जैसी हो तो इकाई का अदद देकर तय किया जाता है। शाहिद, हम 72 और 78 देखेंगे। 78 में 8 बड़ा है 2 छोटा है और 72 में 2 छोटा है 7 बड़ा है, इसीलिए 78 बड़ा है 72 से। अब आपको मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे दिए हुए अददों की जोड़ियों में छोटा और बड़ा अदद पहचान कर आपको अलामत लगाना है। ये है आपका होमवर्क। इसको आप हल करोगे और मुझे मेरे गूगल क्लासरूम में भेज दोगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.